देखिए, आज इस चैनल का नाम है बीपीएससी जिम्मेदार चैनल। आज इस चैनल पर हम बीपीएससी से माने शिक्षक जो बनते हैं बीपीएससी के माध्यम से, उसकी पढ़ाई इस चैनल के माध्यम से हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहते हैं माने प्रभु के नाम लेकर के कि आज से ये चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपका पसंद होता है। इस चैनल पर जिस तरह से इसी चैनल के माध्यम से हमने सीटेट की पढ़ाई को सक्सेस कराया, इसी चैनल के माध्यम से हमने स्टेट की पढ़ाई को सक्सेस कराया, इसी चैनल के माध्यम से सीटेट 1, सीटेट 2, स्टेट, ये तीनों को पेपर को मैंने पास करवाने का काम किया। और इसी चैनल के माध्यम से बीपीएससी भी पास कराया जाएगा। देखिए, इसमें हुआ है क्या, एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। कहानी है एक महाभारत की। कृष्ण और कर्ण जो है रोज दिन मुलाकातें होती थी, रोज दिन बातें होती थी, रोज दिन ये कहा जाता था कर्ण कि हम अर्जुन को वध करेंगे। लेकिन ये कहानी उस दिन उसको समझ में आया, रोज दिन मुलाकातें हो रही थी कृष्ण और कर्ण में, लेकिन कृष्ण ने कभी यह बात कर्ण को नहीं बताया कि कुंती तुम्हारी माँ है। वो और समय आने पर कि कल से लड़ाई होने जा रही है, 17 दिन के 18 दिन महाभारत होगा, और आज उसको कर्ण को समझाया जाता है कि जिसकी तुम हत्या करने जा रहे हो, जिसकी तुम्हारा माने दुश्मनी कैले हो, उस तुम्हारा भाई है और कुंती तुम्हारी माँ है। यही कहानी आजकल बिहार के छात्रों के साथ हुआ कि भाषाहर्ता को सब दिन कहा गया कि पास कर जाइएगा, उसमें 30 में 9 नंबर लाने का है, 30 में 9 नंबर लाने का है, और जब रिजल्ट की बारी आई तो उसे कहा कि नहीं, ये शून्य किया जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, उसका अपना मत था, हमारा अपना मत है। देखिए होगा क्या, इस कहानी पर होगा क्या। इस चैनल का नाम है बीपीएससी। इसमें आपको हम 3 विषय पढ़ाएंगे। सबसे पहले पढ़ाएंगे हिस्ट्री का टोटल सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि खाली आंदोलन को हम बता दिए, नहीं, आपको एसेंट हिस्ट्री, विश्व इतिहास हिस्ट्री, आपको 9वां का हिस्ट्री, 10वां का हिस्ट्री, माने बीए का हिस्ट्री, सारा हिस्ट्री को हम आपके सामने पेश करेंगे। दूसरी पढ़ाई हम पढ़ावेंगे पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल के साइंस के बारे में हम बताएंगे कि 9वां का पॉलिटिकल, 10वां का पॉलिटिकल, और ये भारत का इतिहास, ये सारा चीज जो है हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। और मैं आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी बातें होगी, मुजवानी होगी, मुधरक होगी और बेधरक बातें होती। लेकिन आज से तो हम शुरुआतें कर रहे हैं। और इस चैनल का देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको दिया जाता है जिसमें क्लेम रहता है। जैसे मान लिया जाए एससी कैंडिडेट को 68 से लिया है ना, और किसी को 70 आ रहा है, तो 70 आ रहा है तो वो आदमी क्या करेगा, क्लेम करेगा कि मेरा 2 नंबर ज्यादा आ रहा है, तो उसी का रिजल्ट दिया जाएगा जो क्लेम करेगा। वास्तव में उसकी जांच होगी, उसको परखा जाएगा और तब उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब जिसके सीट पर, जैसे एक सीट पर वैकेंट हो गया, वो सीट अंतिम में जाकर जुट जाता है, ऊंचा जाएगा कितना 0.3 बीपीएससी TR.3 में। बात को समझिए
तब आप लोग बयान दीजिए। कोई चैनल वाला कह रहा है 16,000 सप्लीमेंट्री सीट खाली है, 40,000 सप्लीमेंट्री सीट खाली है। अरे बात को समझो भाई, उनके बात जो बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बात को समझो कि वो क्या कह रहे हैं। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट होता है कि जैसे हम 68 आप लिए या 70 लिए और हमको मान लीजिए 75 आ रहा है, गिनना उन्ना के माने कुछ त्रुटि बस कुछ अथी बस 75 हमको आ रहा है, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे, उसमें हाफी डिपिट देंगे, उसमें कागज पत्र देंगे, उसमें सब कुछ देंगे, उसकी जांच होगी, कमेटी बैठेगी, तब उसमें जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। यही तो नियम है। तो इसी चीज को हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं। अच्छा, जो भी बात हुई, देखिए विश्व भूगोल भी होगा, पर्यावरण भी होगा, विज्ञान भी होगा, रसायन विज्ञान भी होगा, जीव विज्ञान भी होगा, क्योंकि 40 नंबर तो इसी से आएगा ना। उसके बाद करंट अफेयर आएगा, फिर मैथ ही आएगी। ये सारे विषय को हम ले करके चलेंगे, आपको समझा करके चलेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल को जो है हम आपको इतना सुंदर से समझाएंगे इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग को भी समझ में आ जाए और हमें भी समझाने में मज़ा आ जाए, है नहीं? क्योंकि हम भी जो है इस चैनल को बनाने में कम से कम 15-16 हज़ार रुपया खर्चा कर चुके हैं, और जिसके कारण कि हमको दिल से माने दिल और दिमाग दोनों से माने हमको लग रहा है कि कोई भी लड़का 5 नंबर से छूटे नहीं, 6 नंबर से छूटे नहीं, 10 नंबर से छूटे नहीं। इस ढंग से मैं आपको समझा दूं, इस ढंग से आपको बता दूं, इस ढंग से मेहनत करके आपको समझाऊं कि आप चीज़ को समझ जाए। अब रही बात कि पढ़ाना आपको क्या क्या है नहीं? तो प्राचीन इतिहास तो हम पढ़ेबे करेंगे, मध्यकालीन भारत भी पढ़ाएंगे, आधुनिक भारत भी पढ़ाएंगे, और इसके साथ 9वां और 10वां का जो विषय है उसको भी पढ़ाएंगे। देखिए, पढ़ाने का अर्थ जो भी चैनल पढ़ा रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात को समझिए कि बीपीएससी जो क्वेश्चन दे रहा है, मान लिया जाए 1857 से क्वेश्चन दिया, कई वो दिया? मात्र 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया। अब समझ जाइए, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन कितना आया? 3। अब ये हर एक साल जब भी परीक्षा होगा, आने वाला जितना भी परीक्षा होगा 1857 की क्रांति से ही पूछेगा, और वह एनसीईआरटी से ही पूछेगा। पहले बात को समझिए जाइए। अब इसीलिए 1857 में कुछ माने यहाँ से दीप पूछ दे, उसका जन्म तिथि पूछ दे कि भाई मंगल पांडे की फांसी किस डेट को किस दिन हुआ था, ये पूछ दे, है ने? मंगल पांडे के किस बटालियंस के थे, ये माने बहुत से डीप क्वेश्चन। माने ऐसा नहीं कि आपको मंगल पांडे को किस कारण फांसी हुआ था, तो चर्बी और कारतूस के कारण तो थोड़ा पूछेगा। मंगल पांडे के बारे में एकदम डीप क्वेश्चन, माने गहराई की क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन? देखिए, आप बताते हैं कि आपकी भीड़ जो है 8 लाख में एक कैंडिडेट को निकालना है, मात्र एक कैंडिडेट। 8 लाख में एक कैंडिडेट निकलेगा। अब समझिए कि 8 लाख में एक कैंडिडेट को निकालना है, तो क्या आपको 1857 के क्रांतिकारी कौन थे तो मंगल पांडे पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, है ने? पूछेगा कि मंगल पांडे की जब क्रांति हो रही थी
तो पटना से पीर अली जो है किस चीज़ का काम करता था, किस चीज़ का व्यवसाय करता था, किताब का दुकान देता था कि मीट का दुकान देता था कि अथी का दुकान, एकदम बहुत गहराई से पूछेगा क्वेश्चन को। और उसकी गहराई को जब तक आप नहीं पकड़िएगा, जब तक उसकी भाषा को नहीं समझिएगा, जब तक उसको आप जो है उस चीज़ को नहीं समझिएगा, आप 10 नंबर से 5 नंबर से 10-20 नंबर से आप पलट कर जाइएगा, कोई उपाय नहीं है नहीं। तो हमने सप्लीमेंट्री को भी समझा दिया, हिस्ट्री को भी समझा दिया, पॉलिटिकल को भी। आज पॉलिटिकल को भी जो है क्या क्या पढ़ने का है, देखिए सिर्फ हम सिलेबस को समझावेंगे, किताब देखना मेरी फिसरत में नहीं, सिर्फ हम पॉइंट देखेंगे और उसके बाद लेक्चर शुरू कर देंगे। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था है न, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, गणतंत्र व्यवस्था है, संघीय है, मूल ढांचा है, ये सबको पढ़ाना मुँह ज़बानी है। जो भी व्यक्ति आपको किताब देख कर करके, किताब को उलट कर करके ये समझाने की कोशिश कर रहा है, या वो तो उस व्यक्ति को नहीं आ रहा है। कोई अगर चैनल पर चिल्ला रहा है एक का बी 3 का सी, उसको मतलब उसको नहीं आ रहा है, उसी में कुछ कमी है, जिसके कारण वह किताब को सहारा ले कर करके आपको बेसहारा बना रहा है। इसलिए भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ाना है, उसके जो नौमा का इतिहास राजनीतिक शास्त्र है उसको पढ़ाना है, और 10वां का राजनीतिक शास्त्र है उसको पढ़ाना है। तो आज से ये चैनल चालू हो जाएगा, और कल से आप लोग जो है इस चैनल पर आइएगा। 12 से 1 पढ़ाई होगी और 1 घंटा मेहनत हम करेंगे। धन्यवाद है न। अगर इस चैनल में आप पढ़ना चाहते हैं बीपीएससी की पढ़ाई को, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।